तो श्री राम जी का जन्म, उनका अवतार, चरित्र को श्री सुखदेव जी कुछ अध्यायों में भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंश में राम जी का प्रागट्य। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुखदेव जी ने पहले में, सूर्यवंश में हर प्रकार के राजा हुए, दानी एक योद्धा एक से बड़ा एक। इस वंश में पुण्यात्मा हुए, महाराज भागीरथ हुए जो गंगा मैया को धरती पर लाए, दिलीप महाराज, नृग राजा गोदान करते रहे, गोदान करते रहे, इतनी गोदान करी कि कोई गिन माताओं का दान किया। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान गौ प्रेमी थे, ये तो सब जानते हैं, उनके नाम के साथ तो गाय जुड़, लेकिन राम जी भी कम प्रेमी नहीं। कथा आती है राम जी के जीवन, एक ब्राह्मण आया, बोले महाराज हमको गाय दान। राम जी ने, उसके पास एक दंड था, लाठी थी, तो राम जी ने कहा, थोड़ा दुबला पतला सा ब्राह्मण था, बोला, भगवान ने उसको कहा कि तेरा ये जो दंड है और जहां तक तेरा ये दंड जाएगा उसके बीच में जितनी गौ माताएं होंगी, महाराज हम तो दुबले पतले से फेंकेंगे तो यहीं तक जाएगा। राम जी बोले तू एक बार फेंक। वो दंड फेंका तो समन्ता 10, जब उस दंड को फेंका गया तो इतनी दूर जाकर के जिस स्थान पर वो गिरा, उस स्थान का नाम आज भी प्रदेश का नाम, शहर का नाम है दंडा इति गुण। वहां पर जाकर के वो उसका दंड गिरा। तो यानी उस पूरे जमीन के भीतर जितनी भी गाय थी उस समय, वो सब एक ब्राह्मण को इतनी गाय दी थी। तो सोचो राम जी के पास कितनी गौ माता होंगी, उस राम राज्य में कितनी गौ माता होंगी। और भगवान राम से भी गौ माता का उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम। अच्छा, अभी तो राम मंदिर बन रहा है। जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी, एक किसी कार्यक्रम में जाना था तो दर्शन करने गए, तो फिर वहां जहाँ रामलला टेंट में किसी ने बताया कि उसके सामने एकदम, जहाँ राम जी का वो टेंट था उसके एकदम सामने गाय रहती, और वो गाय हमेशा ऐसे चक्कर लगाती। उसका चमत्कार है कि वो गाय एकादशी के दिन चारा नहीं, कुछ भी खिला लो आप, रोटी खिलाओ रोटी नहीं खाएगी, चारा खिलाओ चारा नहीं खाएगी। क्यों? बोले एकादशी को व्रत। बताओ, उसको खून जाके गौ माता थोड़ी ना कैलेंडर देखती है कि आज एकादशी आ गई, पर ये कुछ जो, और खासकर गाय जो होती है, इनमें तो भगवान के प्रति अपने आप ही एक समर्पण होता है। तो राम जी भी परम गौसेवी हैं। राम जी के वंश में भी बड़े, एक से बढ़कर एक महाराज दिलीप अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हुए गौ माता के लिए। तो ऐसे वंश में श्री राम जी का महाराज दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों माताएं, सब कुछ ठीक था महाराज दशरथ के जीवन में, पर कष्ट एक ही था कि इनके घर में कोई संतान। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए कि इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, इस राज्य को कौन आगे बढ़ाएगा। दशरथ श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास शरण में और अपनी समस्या बताई। गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। और तीनों माताओं को अग्नि भगवान ने प्रकट होकर प्रसाद दिया। तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीता। चैत्र का महीना था, नवमी, और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक
जय